तो कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, ये जो फॉर्मूला है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले तो आपको ये फार्मूला याद कैसे रखोगे। तो आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपको पता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, इसमें कितने पद थे, दो पद थे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया। इसमें कितने पद है, तीन पद है, एक्स वाई जेड, इसलिए कितने पद आएंगे, तीन पद आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर कितने पद थे, दो पद थे, तो दो पद का आपस में गुणा कितनी बार हो सकता है, एक ही बार हो सकता है। तो कितनी, एक बार गुणा हो गया और कितना आ गया, दो आ गया। ये तो आपको पता था। फिर आपने देखा कि तीन पद है, तो एक बार एक्स के साथ वाई आ सकता है, एक बार जेड आ सकता है। तो एक बार एक्स के साथ वाई आ गया, एक बार एक्स के साथ क्या आ गया, जेड आ गया। फिर एक बार y और z का भी गुणा हुआ, तो ऐसे क्या हुआ, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, 2xy 2yz और 2zx। फिर तो हमने क्या करा, दो को क्या निकाल दिए, कॉमन निकाल दिए। दो को कॉमन निकाल दिए तो क्या बन गया भाई, प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx बन गया। बात समझ में। अब हम देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि याद कैसे रखना है। अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है, 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना है, 69। तो आपको क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस जेड कॉमन है, कोष्टक में है एक्स प्लस वाई। तो आप देख रहे हैं कि अगर कोष्टक यहाँ से हम हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, जेड एक्स, और y में भी गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वाई जेड। तो सेम हमारा ये फॉर्मूला बन गया कि आपको ये दिया पार्ट दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है, और ये पार्ट का करना है, निकालना है। तो ये पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 13, उसका स्क्वायर प्लस बराबर ये जो इतना पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ है, 69, प्लस बचा क्या हमारे पास, 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 13 का इसका कितना होता है, 169 बराबर 69 प्लस 2 टाइम्स ये पूरा कितना हो गया, ये 100 अपॉन ये 2, इधर क्या आ गया, ये पूरा जो कि आपको क्या करना है, निकालना है। कितना आ गया, ये 50 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कितना आ गया, 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका, 50। ये था आपका क्या फॉर्मूला बेस, क्या फॉर्मूले से किस तरह से कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप आपका टाइम सेव कर सकते थे। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कितनी पद है, मतलब कितने अचर है, एक्स वाई और जेड, तीन अचर है। कितने अचर है, तीन, एक्स वाई और जेड, तीन अचर है। फिर यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी कितने अचर हैं, तीन अचर हैं। तीन अचर के मान ज्ञात करने के लिए आपको तीन समीकरण की जरूरत है। दो अचर के मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण की जरूरत होगी, दो। एक अचर का मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण की जरूरत होगी, एक। पांच अचर पद हैं तो उनका मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण की जरूरत पड़ेगी, पांच समीकरण की। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने हैं, एक्स वाई और जेड, तीन पद हैं, तीन अचर हैं, तो उनका मान ज्ञात करने के लिए कितने समीकरण की जरूरत है, तीन समीकरण की। पर हमें यहाँ पर समीकरण दिए हुए कितने, एक और दो। ये मत गिरना ना, ये क्वेश्चन है, ठीक, ये क्वेश्चन है, इसको नहीं, जो हमें दिया हुआ है। तो हमें दिए हुए कितने समीकरण है, दो समीकरण, और समीकरण दो हैं, और अचर कितने हैं, चार, सॉरी अचर नहीं, चार। समीकरण कितने हैं, दो, और चर कितने हैं, तीन। इसका मतलब कि एक चर ऐसा है जिसको आप कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसका मान क्वेश्चन पे डिपेंड करता ही नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक्स वाई जेड आप किसी को ही मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जेड पहले से ही कॉमन दिया हुआ था, जेड ऐसा करके कॉमन दिया हुआ था, तो हम क्या करते हैं कि जेड को हम क्या कर लेते हैं, 0 मान लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। तो देखिए जेड को जब हमने 0 माने तो क्या होगा,
यहाँ पर z हट गया तो x प्लस वाई कितना आ गया 13, यहाँ से भी z हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 69, और यहाँ पर z 0 हुआ तो उसका गुणा हुआ 0 का, तो ये पूरा की पूरा क्या हो गया, हट गया हमारा। तो अब हमारे पास नया क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स प्लस वाई बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 69 और एक्स वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इससे सॉल्व हो जाएगा। या आप वैल्यू भी पुट कर सकते थे, बाकी ये इससे सरल पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, देखो सेम टू सेम एक ही है आएगा। यहाँ पर आपने इसका मान कितना रखे 13, यहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है 69 प्लस 2, यहाँ कितना आएगा xy, जिसकी आपको वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुल मिला के जो आपका क्वेश्चन जो बड़ा दिख रहा था वो क्या हो गया, छोटा हो गया। इस तरह से भी आप कर सकते थे। आंसर आपका कितना रहेगा 50 रहेगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना है 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 6, और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर कितना है 1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए बी सी, ठीक है, तीनों क्या है गुणा में, ए बी सी का मान क्या होगा। अब आप देखिए ये ए बी सी का ही हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है क्या, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अगर हम इसका गुणा करें तो नीचे हमारा क्या बनेगा, ए बी सी बन जाएगा। एक बार मैं इसको पहले साफ कर देता हूँ। यहाँ पर हम गुणा करेंगे इनका आपस में, तो क्या बन जाएगा, ये बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन ए बी सी बराबर कितना 1, यही बनेगा हमारा। अब आपको पता है कि ए बी सी की वैल्यू तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम इधर ले आओ बोले तो कितना हो जाएगा, ये ए बी सी बराबर, ठीक है, ये इधर आएगा, इधर कितना रहेगा, इसको हम सही लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कुल। तो यहाँ से आपको दिखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। फिर आपको याद आना चाहिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है मैंने कहाँ देखा हुआ है, तो कहाँ देखा हुआ है, इस फॉर्मूले में देखा हुआ है। कहाँ पर देखा, ये वाले फॉर्मूले में। इसमें कहाँ पर है, ये देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो आपको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ये दो चीज़ पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ क्या आपको पता है, हाँ पता है, तो लिख देते हैं। इसका स्क्वायर मतलब कितना, 3 का स्क्वायर बराबर 6 प्लस 2 टाइम्स ये पूरा, ठीक है, 2 टाइम्स ये पूरा कितना हो गया 9, 6 उधर क्या आएगा, हो गया माइनस का, बराबर 2 टाइम्स ये पूरा कितना हो गया 3 अपॉन 2 बराबर ये, और ये किसके बराबर था, ए बी सी के बराबर। तो ए बी सी का मान कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 3/2। समझ में आई बात। सेकेंड क्वेश्चन समझ में आया सबको। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मिटा दें इसको। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x कोष्टक में फिर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 20, ऐसे ही y कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 30, z कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 50। तो आपको बताना है 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो इसको मैं 2 तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका तो क्या है आपका, नॉर्मली क्या आप क्या करो, ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोल दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड बराबर कितना 20। याला खोलेंगे क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड बराबर 30। इसको खोले क्या बनेगा, जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बराबर 50। फिर आप क्या कर सकते हो कि पूरे को क्या कर दो, जोड़ दो। क्यों हम जोड़ रहे हैं, ये चीज़ समझिए, क्यों हम जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 बार एक्स वाई, 2 बार एक्स जेड और 2 बार वाई जेड, ये आपको यहाँ डायरेक्ट मिल गया। क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 बार मिला आपको क्या, एक्स वाई प्लस
वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में कितना आ गया 20 30 50 यानी 100। इधर का LHS और RHS दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिए। तो ये पूरा की पूरा आपको किसके जैसा नज़र आया है, ये पूरा जो है आपको किसके जैसा नज़र आ रहा है, इसके जैसा। और इसके बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर में कितना आया 100। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया आपका 10। कितना आ गया 10। पहला तरीका तो ये था कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया आपका 10, कि आपको क्या करना था, इनको खोल देना था और क्या करना था, जोड़ देना था। इसके बाद आप क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका, इसको मिटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि आप इसको डायरेक्ट जोड़ देते, इन तीनों को, इन तीनों इक्वेशन को आप क्या करते डायरेक्ट जोड़ देते। तो क्या हो जाता x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको दिख रहा है कि ये और ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है आपके कॉमन है। कॉमन है तो हम क्या कर देंगे, इसको कॉमन निकाल देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हमने क्या कर दिया, यहाँ और यहाँ से ये वाला और ये वाला, इन तीनों क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिए। अब क्या क्या बच गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बच गया। बराबर में भी हमारा जो चल रहा था कितना 20 प्लस 30 प्लस 50 है 100, बराबर में जुड़ गया, कितना हो गया 100। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है और उसका क्या है बीच में गुणा है, दोनों सेम है और बीच में क्या है गुणा। तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बन जाएगा। दो बराबर संख्या का गुणा करते थे क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जैसे हमने लिखे 2 × 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर, 3 × 3 3 का स्क्वायर, ऐसा दो बराबर संख्या का गुणा मतलब उनका क्या होता है स्क्वायर होता है। तो यहाँ कितना है 100। तो कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, कितना आ गया आपका 10। तो आप बिना खोले भी टाइम सेव कर सकते थे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आंसर सबसे आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो कोई फॉर्मूला है इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।